हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप 4 कली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 मेजरमेंट लेना होगा। पहला लंबाई और दूसरा कमर की गोलाई। लंबाई आपका जितना भी रहेगा उसको माप लीजिएगा और कमर का गोलाई भी नाप लीजिएगा। हमारा कमर 32 इंच है और लंबाई 35 इंच है। 32 में जितना भी कमर रहता है उसमें 4 इंच प्लस करते हैं लूजिंग के लिए। जब 32 में 4 इंच प्लस करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। फिर 36 डिवाइड 2 करते हैं, 18 आएगा। देखिए, तो हमें डबल फोल्ड में 18 इंच का बेल्ट की लंबाई लेनी है। सबसे पहले इसका बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हम डबल फोल्ड में लगाते हैं इस तरह से। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसकी चौड़ाई आप 2.5 से 2 इंच 3 इंच तक भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम चौड़ाई 2.5 इंच पे रखते हैं। देखिए, ये 2.5 इंच का हमने इसकी चौड़ाई ली है। ये 1/2 इंच जाता है सिलाई मार्जिन में और 2 इंच का बेल्ट तैयार होता है। इस तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाता है और इसी पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट निकल गया। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ से मेजर करेंगे, ये 17 इंच हो रहा है। तो 32 इंच के कमर में 17 इंच का बेल्ट प्रॉपर बराबर आएगा। इसमें लूजिंग भी मिल रहा है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड नहीं करेंगे तो भी ये पेटीकोट एकदम फिक्स होगा। अगर आपकी कमर 33-32 के नीचे हो तो आप सिर्फ एक पट्टी से भी आपका बेल्ट तैयार हो जाएगा, उसमें दूसरा नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, इसका नाड़ा निकालेंगे। तो नाड़ा निकालने के लिए इसको हम डबल फोल्ड करते हैं और यहाँ से 1.5 इंच पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप इसको मेजर कर लीजिएगा। 1.5 इंच यहाँ पे, 1.5 इंच पे इसको मेजर कर लेंगे और इसके बाद यहीं से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप इस पे चाहें तो स्केल से सीधा मार्का भी लगा सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसकी कटिंग करेंगे तो ये टेढ़ा नहीं होगा। अब इसी लाइनिंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नाड़ा भी निकल गया। अब इसको साइड में रखेंगे। अब इसकी लंबाई मेजर करेंगे पेटीकोट का। टोटल पेटीकोट हमें 35 इंच बनाना है। इसके एक भाग से हम लंबाई को मेजर करेंगे और यहाँ से सीधे 35 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसको हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब इसकी हम कलियाँ कटिंग करेंगे। तो कलियों के लिए देखिए क्या करते हैं, इस बेल्ट को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। देखिए, ये 2 फोल्ड हुआ और ये 4 फोल्ड हुआ है। ये 2 है और ये 2 है और ये 2 पार्ट में ये भी है। कलियाँ 2 पार्ट में फोल्ड करके निकालते हैं और इसको यहाँ पे रखेंगे। देखिए, और यहाँ से 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। जब हम कलियाँ ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच इधर सिलाई मार्जिन जाएगा और 1/2 इंच इधर मार्जिन जाएगा। इसके लिए 1 इंच प्लस करेंगे और हर कली के सेंटर में हम प्लेट लगाते हैं। प्लेट इसलिए लगाते हैं कि अगर जिसका पेटीकोट है वो थोड़ा हेल्थी भी होगा तो यही पेटीकोट उसको इजीली हो जाएगा। अगर वो प्रेग्नेंट की अवस्था में औरतें होती हैं तो भी उनको पेटीकोट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो यही पेटीकोट पहन लेगी आराम से जब उस कलियों में हम प्लेट लगाए रहेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम यहाँ पे 1.5 इंच और प्लस करेंगे। 1 इंच और 1.5 इंच और टोटल 2.5 इंच का हम यहाँ पे प्लस किए हैं। इसमें इसको साइड में रखेंगे और यहाँ से टोटल कितना हो रहा है, 11.5 इंच। इस साइड भी 11.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से और यहीं से इसको तीरा मिलाकर इस तरह सेंटर पे मार्का लगा देंगे। अगर आप इस तरह से सीधा मार्का नहीं लगा पाएंगे तो आप यहाँ से पकड़िएगा और यहाँ से पकड़िएगा और इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। देखिए, तो भी एकदम बिल्कुल सीधा मार्का लग जाएगा। और 2 बार ऐसे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे लाइनिंग बन जाती है। देखिए, लाइनिंग बन गया। इसी लाइनिंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस ज्वाइंट वाले भाग को खोल लेते हैं। जब आप पेटीकोट की कलियों को ज्वाइन करते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि एक कली बड़ी और एक कली छोटी हो जाती है, तो उसको भी हम साथ में ही छाट लेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, कलियां जब ज्वाइन करते हैं तो ये तीरा वाला भाग नीचे रखते हैं इस तरह से। देखिए, ये तीरा वाली कलियां रखते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेट कलियां रखते हैं। कलियां की कटिंग सीधी होती हैं।
देखिए इसकी कटिंग सीधी हुई है, तो इसके ऊपर इसको रखेंगे एकदम बराबर करके इस तरह से। जितना यहाँ पे ओवर हो रहा है वहाँ पे मार्का लगा लेंगे इस तरह से। फिर इसे भी सीधा कर लेंगे और चारों कलियों को एक के ऊपर रख रख के बिल्कुल एकदम बराबर कर लेंगे। इस साइड चारों भाग बराबर है चारों कलियों का, और इस साइड देखिए एक कली हल्का सा आधा इंच ओवर हो रही है, इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मार्का लगाए थे, तो यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे, इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, और जहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है वहीं से इसकी गुलाई दे देंगे ऐसे। इस भाग को हम कट कर लेंगे, एक कली एक्स्ट्रा हो रही है तो यहीं से कट करेंगे। अब इसको हम ऐसे जॉइन करेंगे, ये छोटा बड़ा नहीं होगा, देखिए एकदम बराबर आ जाएगा। इस तरह से कटिंग के समय भी आप कलियों को छाट सकते हैं, या फिर अगर आपको इस तरह नहीं छाटना आएगा तो कलियों को ज्वाइंट करने के बाद उसके बाद पेटीकोट को बिछा के नीचे का घेरा छाट सकते हैं। इस तरह से पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हो गई। ये बेल्ट है और ये नाड़ा है और ये 4 कलियां हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए देखते हैं स्टिचिंग कैसे करते हैं। देखिए इन चारों कलियों को एकदम बराबर करके रखेंगे और इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक कुटका लगाएंगे। इसी सेंटर पे हमें प्लेटें डालनी है, हर कली के बीच में एक प्लेट पड़ेगा। उसके बाद देखिए 2 कली को लेंगे और 2 को साइड में रखेंगे, उसमें से एक कली निकालेंगे और जिसका ये तीरा वाला कट है उसको पहले लगाएंगे मशीन पे इस तरह से। उसके बाद जिसका सीधा वाला साइड है, ये जिसका कट सीधा है, उसको इसके ऊपर से रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर पहले सिलाई बांध लेते हैं और दोनों को एक बराबर पकड़ेंगे, ना लूज ना ढीला, बिल्कुल मीडियम में पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए जो हम कटिंग के वक्त घेरा छाटे थे वो बिल्कुल बराबर आ गया है, ना छोटा हुआ है ना बड़ा हुआ। अब इसको पलटेंगे और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। हर कलियों को जब ज्वाइन करेंगे तो पेटीकोट में डबल सिलाई जरूर लगाएंगे, उससे सिलाई मजबूत होता है। इस तरह से एक कली ज्वाइंट हो गई। अब दूसरी कली ज्वाइंट करेंगे, इसमें भी वही प्रोसीजर चलेगा। देखिए ये तीरा वाला भाग नीचे रखेंगे और इसके ऊपर से ये सीधा वाली साइड रखेंगे और इस पर भी 1/2 इंच का मार्जिन लेकर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस कली पे भी डबल सिलाई लगा। देखिए ये 3 कली ज्वाइंट हो गई। अब एक कली सेम इसी तरह ज्वाइंट करेंगे। हमेशा कलियों को एक तीरा और सीधा करके ज्वाइंट करते हैं, इससे नीचे का घेरा एकदम स्ट्रेट रहता है। अगर आप तीरा तीरा एक साइड कर देंगे और सीधा सीधा एक साइड कर देंगे तो जो सीधा वाला भाग रहता है वो ऊपर चढ़ जाता है और जो तीरा वाली ज्वाइंट रहती हैं वो नीचे लटकती हैं, हमेशा लटकती हैं। आप कितना भी छाट के इसको सीधा स्ट्रेट करेंगे लेकिन पहनते वक्त वो नीचे चली जाएंगी। इसलिए कभी भी पेटीकोट की कलियाँ ज्वाइंट करिएगा आप तो हमेशा एक साइड तीरा और एक साइड सीधा करके ज्वाइंट कीजिएगा। चलिए इस कली को भी हम ज्वाइंट करके उसके बाद दिखाते हैं। इस तरह से देखिए चारों कलियाँ ज्वाइंट हो गई, 1 2 3 और ये 4। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और कम से कम 3 से 3.5 इंच की दूरी पे इसको आप सिलाई लगाइएगा। ज़्यादा लंबा नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये साइड ज़्यादा खुलता है तो अच्छा नहीं लगता है। सेम इसी तरह इस साइड भी सिलाई लगाएंगे, उल्टा की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को भी उल्टा साइड से ही लगाते हैं, ये उल्टा वाला भाग ऊपर करके रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर बेल्ट को रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन में भी लेंगे। और देखिए जहाँ पे कट लगाए हैं वहाँ पे 1 इंच में एक सूत कम प्लेट लगाएंगे इस तरह से। उसी तरह इसे भी पकड़ेंगे ऐसे और 1 इंच में एक सूत कम इसकी चौड़ाई रखेंगे। जितना हम कटिंग के वक्त एक्स्ट्रा प्लेट के लिए प्लस करेंगे उतना हम यहाँ दबाव में ख़त्म कर देंगे प्लेट लगाकर। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर ऐसे प्रेस करते चले जाएंगे। देखिए हर कली के सेंटर में एक एक प्लेट लग गया। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और
इसको 1/2 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पूरे बेल्ट को फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर डबल फोल्ड कर देंगे ऐसे, और इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये जो सिला वाला भाग है इसको हल्का सा टाइट करेंगे, और जो ऊपर फोल्ड करके जा रहा है इसको हल्का सा लूज करके सिलाई लगाएंगे। अब एक पैर का मार्जिन लेकर इसकी एक और सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस जॉइंट से यहाँ तक 3 इंच पे ओपन करते हैं। इसे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रख देते हैं तो साइड में पेटीकोट खुला खुला दिखता है। यहाँ पे सिलाई बांध लेंगे, और जिस तरह सभी कलियों को ज्वाइंट किए हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेकर, उसी तरह इस कली को पैक कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस पर भी डबल सिलाई लगा लिए हैं। अब इसकी लंबाई को मापेंगे। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और ऐसे माप कर 35 इंच पे मार्कर लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 35 इंच आ रहा है। उसके बाद इसको खोलकर इस तरह से मशीन में फंसा लेंगे। यहीं से इसको डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे। उसके बाद जहाँ पे मार्कर लगाए हैं यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इसके घेरे में हम पूरे में सिलाई लगा कर दिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अलग से पट्टी ज्वाइंट करते हैं तो घेरा में फिनिशिंग सिलाई चलता है, और उसी में से ज्वाइंट करते हैं तो ये खिंचाव आता है, ये ऊपर वाला ज़्यादा चला जाता है और नीचे का कम हो जाता है। तो देखिए हम ये बताएंगे कि इसको किस तरह से सिल लेंगे तो दोनों बिल्कुल एक साथ एकदम बराबर चलेगा। देखिए यहाँ से इसको 1/2 इंच पर प्लस करेंगे, और जितना चौड़ा यहाँ पे फोल्ड आ रहा है उतना ही चौड़ा सब में फोल्ड करते जाएंगे। और ये नीचे वाला को हम बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ फोल्ड करेंगे तो ही पकड़ेंगे। बाकी हम सिर्फ नीचे वाले को पकड़ेंगे ऐसे टाइट करके, खींच करके। उसके बाद इस पे फिर देखिए 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे और चौड़ाई उतना ही लेंगे जहाँ हम स्टार्ट में लिए थे। उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे और इसको खींचेंगे और ऊपर बिल्कुल लूज रहेगा। फिर फोल्ड करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे और नीचे वाले को पकड़ लेंगे, फिर सिलाई। इस तरह से देखिए ये कली का जो ज्वाइंट है वो बिल्कुल आमने सामने आया है, जबकि इस तरह भागा नहीं है और ना ही ये कम हुआ है। अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो ये जो सिलाई है बिल्कुल सिलाई पे आकर मिलेगा, और बिना अलग से पट्टी ज्वाइंट किए भी घेरा एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा। इस पे भी चलिए सिलाई लगा। इसी प्रोसीजर से पूरे पेटीकोट का घेरा बना लेंगे। देखते रहिए आप, हम बना रहे हैं। इसका भी देखिए सिलाई पे सिलाई आकर मिल गया। देखिए सिलाई पे सिलाई आकर मिल गया। इसी तरह पूरे घेरे में सिलाई लगाकर उसके बाद दिखा रहे हैं। लास्ट वाला भी देखिए पूरा आकर मिल गया सिलाई पे। अब ये इसका घेरा पैक हो गया। अब इसमें आप चाहें तो 4 सिलाई लगाएं, 5 सिलाई लगाएं, इसमें डिजाइन बनाएं, वो आपकी मर्जी है। हम इसमें देखिए एक सिलाई इस साइड लगाएंगे, फिर 2 सिलाई नीचे से लगाएंगे, 2 ऊपर सिलाई और 2 नीचे सिलाई। और इसके बीच में इस तरह से लहरिया डिजाइन बनाएंगे। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके लिए इसको सीधा करेंगे, सीधा करके इसको लगा लिए। एक सिलाई सिर्फ उल्टा साइड से लगाएंगे, बाकी सिलाई सीधा साइड से लगाएंगे। अब इसमें इधर से साइड से 1 पैर की दूरी पे पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए बिल्कुल एक बराबर सिलाई लगाते हैं, पूरे में सिलाई लगा ले रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं। देखिए पूरा घेरा में सिलाई लगा लिए हैं, दोनों किनारे 2-2 सिलाई लगाए हैं, और ये उल्टा साइड है, कहीं भी सिलवटें नहीं आई है। पूरे पेटीकोट में इसी में से फोल्ड किए हैं, फिर भी कहीं पे सिकुड़ा नहीं है, और दोनों तरफ फिनिशिंग एकदम बराबर आया है। तो इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो बिना अलग से पट्टी जोड़े ही घेरा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब इसका नाड़ा बनाएंगे। इसको भी देखिए आपको बार बार फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार इस तरह से फोल्ड कीजिए और एक बार इधर से फोल्ड कीजिए, फिर मशीन में फंसाइए कि इस तरह से हाथ कीजिए, और एक फिंगर को यहाँ पे रखिए और एक को इसके ऊपर रखिए, एक को यहाँ पे रखिए, अंगूठा को इस पे लगाए रहिएगा, ये ऑटोमेटिक फोल्ड होता रहेगा। देखिए इस तरह। टोटल डोरी सिल गया, एक भी बार मशीन को रोक के फोल्ड नहीं करना पड़ा। पूरा पेटीकोट की सिलाई कंप्लीट हुई। पेटीकोट दिखा रहे हैं कैसा सिला है।